सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। जंगल में खाई के किनारे एक बबूल का पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बहुत सुहावना था। इसी बबूल की एक पतली डाल खाई में लटकी हुई थी। इसी डाल पर बिल्कुल आखिर में बया पक्षी का एक घोंसला था। इसी घोंसले पर बया और बई दोनों झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास ही सहीजन का पेड़ था जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बादल तो छाए ही थे। देखते देखते बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों के नृत्य पिका पिका की आवाज़ से सारा जंगल भर गया। टिटहरियाँ भी आकाश में आवाज़ करती हुई उड़ने लगी। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगी और थोड़ी देर में मूसलाधार बरसात होने लगी। इसी बीच एक बंदर सहीजन के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों से छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से वर्षा रुके, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। ओले गिरने शुरू हो गए। हवा और तेज चलने लगी। सर्दी भी बढ़ गई। बंदर ठंड से कांपने लगा और ज़ोर ज़ोर से किकियाने लगा। वातावरण अजीब सा गंभीर हो गया। बंदर की इस हालत को देखकर बया पक्षी से रहा नहीं गया और बोला, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढत घूमो छाया। 4 महीने वर्षा आवे पर ना एक बनाया। बंदर ने बया पर तिरछी नज़र डाली, पर बया पर घूरने का कोई असर नहीं पड़ा। बया सोचता था कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि मुझ तक आ पाना उसकी ताकत के बाहर की बात है। बया ने बंदर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो। तुम्हारे वंशज जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम्हें भी कम से कम 4 मासे के लिए तो कुछ न कुछ बनाकर रहना ही चाहिए। कहीं ऊपर ही डाल लेते। पक्षी की इतनी बात सुनते ही बंदर बुरी तरह बिगड़ गया। उसने आओ देखा न ताओ उछाल मारकर बबूल के पेड़ पर आ गया। कांटों को बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को ज़ोर ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया जिस पर पक्षी का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देखकर वे उड़कर सहीजन के पेड़ पर जाकर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली। घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच नोच कर तोड़ दिया और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। नीचे खाई में वर्षा का पानी तेजी से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी में बहे चले गए। अब दोनों पक्षी पूरे दुख के साथ पानी में भीगते रहे। उन्हें बड़ा ही खेद हो रहा था। सामने हरे भरे और लहलहाते टीले पर एक छोटी सी कुटिया थी। उसके बाहर बैठा एक संत स्वभाव का व्यक्ति माला फेर रहा था। यह सब नाटक वह बड़े ध्यान से देख रहा था। दोनों पक्षियों पर उसे तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।